अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम एक बेहतरीन किस्म की सैलड बनाने वाले हैं, स्पाइसी रेशन सैलड, मैक्रोनी या चिकपी सैलड भी कह सकते हैं आप इसको, जो कि अक्सर शादियों में, बल्कि अक्सर क्या लाजमी बनी हुई होती है शादियों पे। एक तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ जो कि क्रीम सैलड होता है, तो मैंने कहा आज डिफरेंट टाइप को भी आपको एक सैलड सिखा दिया जाए। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेहतरीन और ईजी रेसिपी है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1.5 कप उबले हुए चने। इसी के साथ 1 कप ऐड कर देंगे राजमा, जिसको लाल लोबिया या रेड किडनी बीन्स भी कहते हैं। ये भी हमने बॉईल किया हुआ ऐड कर दिया। इसके बाद जी 1 कप मैंने ली है मैक्रोनी, ये मैंने हाफ़ कप ली थी, उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद ये 1 कप हो गई, ठीक है। इसी के साथ 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे लेमन जूस। लेमन जूस इसको बहुत ही मज़े का टेंगी सा फ्लेवर दे देगा। इसके बाद जी हम इसमें एक टमाटर ऐड कर देंगे, जिसके बीज निकाल के मैंने इसको फ़ाइन चॉप कर लिया था। एक शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, इसको भी बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया हमने छोटा छोटा सा। और एक जी मैंने लिया था छोटे साइज़ का प्याज, उसको भी हमने बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद जी हमने इसके अंदर इमली की चटनी ऐड करनी है। तो यहाँ पे जी मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर दी इमली की चटनी। ये रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। बेहतरीन और इजी तरीन रेसिपी है, जिसको आप बना के 1 साल से ज़्यादा भी रख देंगे तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक केचप। तो ये भी मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया इसमें। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसका। अच्छा, इस सैलेड में अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ कुछ सीजनिंग ऐड कर देंगे। तो हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर दिया मैंने इसमें, हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है चाट मसाला। इसके अलावा वैसे आपको और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो काली मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने वैसे नहीं ऐड किया क्योंकि जो रेड चिली फ्लेक्स हैं वो ऑलरेडी चिली गार्लिक केचप के अंदर होते हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं ऐड किया। अब जी हमने बस इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और जनाब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना सकें मिल के और बहुत सारा मज़ा कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जी ज़बरदस्ती हमारी चाट हो चुकी है मिक्स। अब जी हम इसको सर्व कर लेते हैं। और ये देखें जी, आपको इस पर कुछ गार्निशिंग वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी प्यारी कलरफुल सी ये ऑलरेडी है कि आपको इसके ऊपर कोई स्पेशली कलर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। थोड़ी देर इसको आपने फ्रिज में रख देना है और फिर आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि सैलड्स वगैरह जो होते हैं या चाट थोड़ी सी ठंडी सी अच्छी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।